केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जानन। तो ये प्रेम सौहार्द नहीं है, ये उसके पीछे कोई षड्यंत्र है जिस प्रोपेगेंडे से वो यहाँ आया है। मथुरा के मंदिर में नमाज पर छिड़ा फसाद। उन दोनों के बारे में तो मैं तो दावे से कह सकता हूं कि ये किसी न किसी षड्यंत्र के तहत न आए। मंदिर में नमाज पढ़ने के पीछे मकसद क्या है? क्या यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? आप करिए, आप बोलिए, जामा मस्जिद है आपकी, जैसे हमारा भगवान कृष्ण का ये मेन मंदिर है, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, आप जामा मस्जिद में एक हवन करा के दिखाइए। किसने दी मंदिर में नमाज पढ़ने की परमिशन? जहां कृष्ण की भक्ति होती है वहां क्यों पढ़ी नमाज? मंदिर में नमाज हम किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कृष्ण नगरी मथुरा के बरसाना में नंद बाबा का मंदिर है, लेकिन मंदिर में दो लोगों के नमाज पढ़ने की तस्वीरें वायरल हुई तो हंगामा मच गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दो लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये उठता है कि आखिर इन दोनों लोगों ने मंदिर में नमाज क्यों पढ़ी? आज हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। आखिर मंदिर में नमाज पढ़ने वाले ये लोग कौन हैं और कैसे मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही मंदिर के अंदर नमाज की तस्वीरें वायरल हुई, मंदिर में उस जगह शुद्धिकरण किया गया। आप देख सकते हैं कि मथुरा के नंद बाबा मंदिर को गंगा जल से पवित्र किया जा रहा है। यह विशेष हवन और पूजा पाठ का आयोजन किया गया, मंत्रोच्चार किया गया। देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं, 29 अक्टूबर की ये लगभग 11:30-12 बजे की घटना है। 4 लोग यहाँ आए और उस दिन मंदिर के जो सेवायत थे वो कान्हा गोस्वामी थे। दरवाजे पे ही कान्हा गोस्वामी को मिले। उन्होंने टोपी पहन रखी थी। कान्हा ने उनको टोका कि वो मुस्लिम प्रतीत हो रहे। उनका, आप मुसलमानों के मंदिर में क्यों आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृति, दोनों धर्मों को मानने वाले हैं। भगवान कृष्ण में हमारी आस्था है। और जैसे उन्होंने रसखान रहीम के उदाहरण दिए, रामचरितमानस की चौपाई पढ़ी और बोला हम उनको मानते हैं तो हम दर्शन करने आए। तो दर्शन करना एक हिंदू सनातन धर्म जैसे उदारवादी होते हैं, उन्होंने उनको बोल दिया कि आप दर्शन करनिए। दर्शन करने चले गए। राजभोग का समय था। कान्हा जो पुजारी हैं वो मंदिर की परंपरा के अनुसार वो मंदिर में अंदर गए प्रदा करके भोग रखने के लिए। उसके बाद इस जगह पे जहां हम खड़े हैं, ये मंदिर का गेट नंबर 2 है। इसके बाद यहाँ बिल्कुल एकांत था। यहाँ कोई नहीं, इक्का दुक्का इस गेट से यात्री आते हैं। उस वक्त कोई नहीं था। उन्होंने इसी जगह पर अपना काला जो कपड़ा कंबल जैसा था बिछा कर, जो फोटो में दिख रहा है, उसके बाद उन्होंने वो कृत्य किया है और इसके बारे में किसी को नहीं पता था। नंद बाबा मंदिर के परिसर में नमाज पढ़ने की ये तस्वीरें 29 अक्टूबर की है। उसी दिन दिल्ली के 4 लोग मंदिर परिसर में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म के आपसी सद्भाव की मिसालें दी, भगवान श्री कृष्ण और पैगंबर के संदेश सुनाए और मंदिर में मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। ये हम देखिए, सभी कोई ना कोई मनोकामना लेके और 84 को उस पर निकले। हम ये मनोकामना लेके 4 लोग निकले थे। मेरा नाम है फैसल खान और ये हैं आलोक, ये है मोहम्मद चांद, वो है नीलेश। हम लोग सद्भावना हो, हाँ, इसके लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जाननहार। तो प्रेम है, यही धर्म है। देखिए, आप उद्धव, आप तो इतने ज्ञानी हैं। उद्धव और रसखान में क्या था? उद्धव और श्री कृष्ण। उद्धव कहते कि ज्ञान सब कुछ है। श्री कृष्ण ने फिर उनको समझाया। और यही इस्लाम धर्म में भी प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा, खैरुन्नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है? तो आपने ये नहीं कहा जो टोपी लगाए, जो दाढ़ी रखे। मैं यनफउन्नास, जिससे इंसानों को अधिक फायदा हो, वो अच्छा है। यही धर्म का मेन मतलब है। आज तक की टीम नंद बाबा मंदिर के अंदर ठीक उसी जगह पहुंची जहां 2 लोगों ने नमाज पढ़ी थी और मंदिर के पुजारी से बातचीत करके ये समझने और जानने की कोशिश की आखिर 29 अक्टूबर को क्या हुआ था। ये वो जगह है जहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। हम आपको दिखा दें, ये जो आप इलाका देख पा रहे हैं, यहीं पर बिल्कुल जगह पर नमाज पढ़ी थी। अगर मैं आपको खड़े होकर दिखाऊं तो दरअसल ये है वो जगह। बिल्कुल इसी जगह पर खड़े वो तस्वीरें वायरल हुई सोशल मीडिया पर।
उसके बाद आप उस समय थे, देख रहे थे जब ये सब हो रहा था? हम नहीं थे, आपको अंदाजा नहीं था? हमें तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। दरअसल में कल जब हमने ये फोटोज वगैरह देखे तब हमें इस चीज का ये मामला पूरा संज्ञान है, तो हमने पता भी किया। दरअसल में एक आदमी हमारा जो था दर्शनार्थी, वो जो आया था, तो उसने यहाँ बातचीत की, तो उसने देखा कि जब हम लोग आए थे तो यहाँ जैसे ही वहां से निकला, वो उधर से निकला था, वो निकला भाई हम क्या कर रहे हो, तो वो इतना सुन के ही यहाँ से ऐसे निकल गए। फिर वो तो अगर नमाज अता उन्होंने की होती तो नमाज अता करने में वो उठते नहीं और जाते नहीं। दूसरा आप देखिए, वो केवल वो फोटोज करा के, वो पता नहीं उनका क्या प्रोपेगेंडा था, उसके पीछे क्या उनकी साजिश। तो फोटो खींचने पर ही संदेह है कि दरअसल उसका मकसद क्या हो सकता है? जी, उन्होंने किस उस मतलब मकसद से यहाँ पे मंदिर में नंद भवन, ये देखिए भगवान कृष्ण की मुख्य क्रीड़ा स्थली है, ये कोई वो स्पेशल प्रोपेगेंडे के साथ में यहाँ आया है। मंदिर के पुजारी का दावा है कि जो फैसल खान धार्मिक सद्भावना की बातें कर रहे थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो मंदिर में नमाज पढ़ने के बाद फोटो वायरल कर देंगे। जो ये प्रेम और सद्भावना और सौहार्द की बात जो वहां पे जो हमसे कर रहे थे, ठीक उसके विपरीत ये हमसे, जैसे कालनेमी ने भगवान हनुमान जी को रोका था, उसी के हिसाब से इन्होंने हमको, हमारे साथ छल और कपट के साथ में जो ये व्यवहार किया है, जो हमारे साथ में हमको झूठ बोल के वहां से ये उस हिसाब से हमसे वहां तो ये प्रेम और सौहार्द की बात कर रहे हैं, और यहाँ आके ये कुकृत्य करके और यहाँ से ये लोग फोटोज वायरल करके मंदिर को बदना। आज तक ने मंदिर के पुजारी से बात की तो आज तक फैसल खान के पास भी पहुंचा वही शख्स जिसने मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी और ये पूछा कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या था। क्या हो गया अगर मैं हमने वहां जाके, ये कौन सी साजिश है कहीं जाके कोई नमाज पढ़, ये डेलिबरेटली आप नमाज अता तो कहीं और भी कर सकते थे है? नहीं, वो वहां मंदिर की तरफ से बोले आपको भजन ही तो करना। अब मुझे बार बार अच्छा नहीं लग रहा है उनके साथ किसी को ये कहते हुए कि झूठ बोल रहे हैं ये, लेकिन आप कौन, आप यहाँ बिना इजाजत के मेरा बाइट तो नहीं लेंगे ना। तो ये बात है, और सद्भावना के लिए हमें लगा नहीं कि मंदिर में नहीं, मंदिर के प्रांगण में तो वो पढ़ ली। और वो 4 फोटो भी हम लोग ने वायरल नहीं किए। हम कोविड की वजह, हमारी सद्भावना यात्राएं पैदल भी होती हैं, साइकिल भी होती हैं, सवारी पे भी होती हैं, और अब कोविड की वजह से तो छोटी थी, 4 लोग थे, तो उस वजह से छोटी सी यात्रा थी और काफी साइकिल से चल रहे थे, तो उसमें वहां पे उस समय हुआ, हमने कहा चलो पढ़ लेते फिर निकलना है बस। मंदिर के पुजारी कह रहे हैं कि फैसल खान ने छल किया है, धोखे से नमाज पढ़ी है। फैसल खान कह रहे हैं कि उन्होंने मंजूरी लेकर नमाज पढ़ी है। अब सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, मंदिर की तरफ से इस मामले में FIR दर्ज करा दी गई है। मुकदमा भी दर्ज करवाया? जी बिल्कुल, मुकदमा कराया है, और मुकदमा पे हम सरकार से या पुलिस प्रशासन से बार बार यही अपील करते हैं कि इस पे जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी जांच हो पहले तो, कि ये आदमी किस उद्देश्य से यहाँ आया है। बड़ा षड्यंत्र या बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी नजर आती है, क्योंकि इसके पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है, क्योंकि जो आदमी केवल कभी वहां तो प्रेम की बात करता है और यहाँ आके फोटोज वायरल करके केवल फोटोज खींच के वो वायरल करता है और बोलता है हमने मंदिर प्रशासन से अनुमति लेके हम लोग ये काम कर रहे हैं, और वो भी इस जगह पे। तो मथुरा पुलिस ने आपके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, फिर अब आप क्या करेंगे? तो जो FIR दर्ज करने के बाद होता है वो सब, हम उसको FIR से तो हम भाग नहीं रहे हैं ना। मंदिर सेवायत की तहरीर पर फैसल खान, चांद मोहम्मद और उनके 2 साथियों आलोक और नीलेश गुप्ता के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने की FIR दर्ज हुई है। फैसल खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, मथुरा आज तक।